नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में हिंदुत्व की लहर। रामनवमी पर भगवा गमछे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, मार्केट में नहीं मिल रहे। रामनवमी के पहले ही राज्य पर भगवा रंग बढ़ चुका है। गली गली चौक चौराहे तक भगवा झंडे लहरा रहे। 2 साल लंबे कोरोना काल के समाप्त होने के बाद रामनवमी पर राम के प्रति आस्था की मजबूत लहर ने रामनवमी को थाम लिया है। इसका असर ही राज्य के कई जिलों में भगवा कपड़ों के कारोबार को 25 गुना तक बढ़ोतरी मिली है। यहाँ तक कि कई कारोबारियों के सामने एक कपड़े का स्टॉक ही खत्म हो गया है। लगातार बढ़ती डिमांड के कारण बाजार की खोई रौनक को वापस तो मिली है, साथ ही साथ भगवा कपड़े अब नहीं मिल रहे। अगली खबर, झारखंड में आदिवासी भाषा में ही पढ़ेंगे झारखंड के आदिवासी बच्चे। झारखंड प्रदेश में आदिवासी बच्चों का बुनियादी शिक्षा आदिवासी भाषा में ही अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी विद्यालयों में अध्यापन कराने की सरकारी योजना है। झारखंड राज्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। इसे धरातल पर उतारना बहुत ही आसान नहीं होगा। झारखंड में बोली जाने वाली जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा यानी आदिवासी व गैर आदिवासी भाषा में क्षेत्रवार बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाई जाएगी, ताकि झारखंड के बच्चों का शैक्षणिक आधार मजबूत हो। अगली खबर, झारखंड के साहिबगंज जिले में नाव से घास लाने जा रही 4 महिलाएं। गंगा में डूबी 2 ने तैरकर बचाई जान, 2 की तलाश जारी है। झारखंड के साहिबगंज जिले में गंगा नदी के रास्ते छोटी डोंगी के घास लाने जा रही नाव पर सवार 4 महिलाएं डूब गई। इनमें 2 महिलाएं तैरकर बाहर निकल गई है, जबकि 2 महिला की तलाश अभी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टोपरा दियारा में घास लाने के लिए गंगा नदी में छोटा डोंगी में होकर सवार 4 महिलाएं जा रही थी। अगली खबर, झारखंड में +2 शिक्षक नियुक्ति रूल बुक में संशोधन किया गया है। 75% सीटों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। झारखंड में +2 स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षक नियुक्ति रूल बुक में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वर्ष 2012 के रूल बुक में कई बदलाव किए गए हैं। राज्य में अब तक +2 विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में 50% पद हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित थे। संशोधित रूल बुक में इसे घटाकर 25% कर दिया गया है, यानी अब 75% सीट पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। अगली खबर, झारखंड पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन यूनिट गठित की गई है। ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऐसे काम करेगी विशेष इकाई। आपको बता दें कि झारखंड में लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन, बेहतर अनुसंधान व ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से झारखंड पुलिस ने विशेष अनुसंधान एवं अभियोजन इकाई का गठन किया है। इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई। अपराध अनुसंधान विभाग के एडीजे प्रशांत सिंह की देखरेख में एसपी सीआईडी कार्तिक एस ने इस इकाई से संबंधित कार्यप्रणाली व मार्गदर्शिका तैयार कर लिया है। अगली खबर, झारखंड में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक्वेट हॉल चलाने वालों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, क्लब और इससे संबंधित इकाइयों को अब झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की चौखट से होकर गुजरना होगा। इन्हें क्लब या होटल चलाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बाकायदा सीटी यानी स्थापित करने के लिए सहमति या सीटीओ संचालन की सहमति लेनी होगी। हालांकि यह नियम पुराना ही है, लेकिन अब तक इस पर गंभीरता से पहल नहीं की गई। अब सख्ती के साथ पूरे राज्य में इसे प्रभावी रूप से बनाया जा रहा है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 46वीं पार्षद मंडल की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया। अगली खबर, जेएसएससी ने जारी किया कैलेंडर। झारखंड में बड़े पैमाने पर होगी बहाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अलग अलग पदों के लिए 5 और बहालियां आने वाली है। इसमें ट्रिम्स में नर्सों की होने वाली नियुक्ति भी शामिल है। आयोग ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर एक और संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत इसी माह 5 प्रतियोगिता परीक्षाओं का विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग ने इन परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी घोषित की है। सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता तथा डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा समय पर नहीं हो पाएगी। आयोग द्वारा जारी संशोधित कैलेंडर के अनुसार अब जहां डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में होगी, वहीं स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में होगी। अगली खबर, पोषण सखियों ने झारखंड सरकार से जंग का कर दिया है ऐलान। और अब राज्य के पोषण सखियों ने सरकार से अपने नौकरी के लिए हाईकोर्ट की शरण को थाम लिया है। हाईकोर्ट ही अब पोषण सखियों की समस्या को देखेगी, क्योंकि पोषण सखी अपने हटाए जाने के विरुद्ध अब झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में
पोषण सखियों को हटा दिया गया था, जिसके विरुद्ध पोषण सखियों ने आंदोलन छेड़ दिया है और न्यायपालिका सहित रोड पर भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पोषण सखियों ने इसके साथ ही साथ अपने आप को अस्थायी करने की मांग उठा दी है, क्योंकि पोषण सखियों का कहना है कि अगर वो अस्थायी नहीं होगी तो जब मन तब सरकार उन्हें नौकरी से निकाल फेंकेगी। अगली खबर, झारखंड के रसोइया संघ ने हेमंत सरकार को चेतावनी दी है कि झारखंड में जल्द से जल्द रसोइयों की मानदेय में 5,000 की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि अब सरकार 1.5 साल ही बचेगी। रसोइया संघ का कहना है कि घर परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर जल्द से जल्द सोचना चाहिए कि झारखंड के रसोइया किन हालातों से लड़ रहे। रसोइयों की सैलरी कुल मिलाकर 10,000 तो होनी ही चाहिए, जिससे कि कम से कम पारिवारिक खर्चा चल जाए। अगली खबर, झारखंड विधायक इरफान अंसारी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि झारखंड के जितने भी अपने दल के मंत्री हैं वो विधायकों की नहीं सुन रहे और इससे सत्ताधारी विधायकों में काफ़ी आक्रोश है और इसकी शिकायत पार्टी आला कमान में भी की जाएगी। इरफान अंसारी ने कहा कि मंत्री को चाहिए कि अपने दल के विधायकों का सम्मान करें और उन्हें उचित इज्जत बख्शें, नहीं तो पार्टी टूट भी सकती है और ये टूट कहीं से भी जायज़ झारखंड के लिए नहीं होगा। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बयान दिया कि 1932 एकाएक राज्य में लागू कर देंगे और किसी को इसकी कानों कान खबर तक नहीं लगेगी जब तक ये विधानसभा से पास ना हो जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम हो हल्ला नहीं करते बल्कि बहुत ही गंभीरता से विचार करते हैं। मुख्यमंत्री का बयान पर जब सवाल पूछा गया तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि 1932 लागू नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने तो कहा कि हम इसका अध्ययन करवाएंगे और लागू करेंगे। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि जब बिहार में 1932 हो सकता है तो झारखंड में तो हो ही सकता है। अगली खबर, झारखंड में 1,25,000 कर्मचारियों के लिए ही लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम। झारखंड सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में भी अब जो है अंशदायी पेंशन योजना खत्म कर पुरानी पेंशन योजना शुरू की जाएगी। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर आला अधिकारियों की 2 बड़ी मीटिंग की है। छत्तीसगढ़ से भी अधिकारियों को बुलाया गया है इसका अध्ययन करने को लेकर। साथ ही साथ 1,95,000 कर्मी जो हैं अभी हैं, लेकिन इसमें से मात्र 1,25,000 कर्मियों के लिए ही पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। अगली खबर, राज्य में पोषण सखियों ने फूंक दिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। पोषण सखियों की सेवा समाप्त किए जाने से आक्रोशित पोषण सखियों को झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के तत्वाधान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और ये नारा दिया कि हेमंत सोरेन सरकार होश में आओ, पोषण सखी को पुनः वापस लो, पोषण सखी जिंदाबाद आदि की नारेबाजी भी की गई। साथ ही साथ इसमें राजनीतिक संगठनों ने भी पोषण सखियों का समर्थन किया है। अगली खबर, झारखंड में श्रम कार्ड बनवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। श्रमिक कार्ड धारकों को सरकार 1,000 रुपये हर महीने खाते में भेजेगी। साल में 12,000 सीधे खाते में आएगी या पैसे उनको हर साल प्रदान किए जाएंगे। इस श्रम कार्ड बनवाने वालों के बल्ले बल्ले होनी शुरू हो चुकी है। सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और केंद्र सरकार राज्य के साथ समन्वय बनाकर भुगतान करेगी। अगली खबर, राज्य में होगी कम महंगाई। खाद्य तेल की कीमत नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उठाए कदम। आपको बता दें कि महंगाई को देखते हुए झारखंड राज्य सरकार ने खाद्य तेल की कीमत नियंत्रित करने के लिए खुदरा व थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दी है। जिन विक्रेताओं के पास स्टॉक लिमिट से अधिक मात्रा होगी उन्हें 29 दिनों में स्टॉक निर्धारित सीमा के अंदर लाना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। खाद्य तेल का आयात यूक्रेन व रूस से होता है और अभी इसमें दिक्कत आ रही है। खाद्य तेल के मूल्य को नियंत्रित करने को लेकर केंद्र की ओर से कदम उठाया गया है। अगली खबर, रामनवमी पर विधि व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। रामनवमी के पर्व पर विधि व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम कदम उठाए गए। खुफिया विभाग के इनपुट के बाद राज्य में पहली बार रामनवमी पर संवेदनशील जिलों में वरिष्ठ IPS अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया और सुबह से ही सभी सीनियर पदाधिकारी संबंधित जिलों में कैंप करना शुरू कर चुके हैं। खुफिया विभाग को इनपुट है कि रामनवमी जुलूस में शामिल होकर कुछ असामाजिक तत्व झारखंड में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हजारीबाग में ADG मुख्यालय के अलावा एक DIG और एक अतिरिक्त SP को लगाया गया है और इसी प्रकार जमशेदपुर में भी IG मानवाधिकार के अलावा 2 अतिरिक्त SP स्तर के पदाधिकारियों को भी दिया गया है। अगली खबर, झारखंड राज्य में फ्लाइंग एकेडमी शुरू करेगी सरकार। हवाई अड्डे परिसर में सोलर पार्क भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने और हवाई अड्डा परिसरों में सोलर पार्क बनाने का निर्देश दिया है।
आला अधिकारियों के साथ नागर विमानन विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि इस विभाग को एक रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित करें और इससे राज्य में विमानन सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में नगर विमानन विभाग की सेवाओं का व्यावसायिक इस्तेमाल, फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने और नागर विमान निदेशालय का गठन और हवाई अड्डा परिसर में सोलर पार्क की स्थापना करने समेत कई विषयों पर मंथन हुआ। अगली खबर, 10,000 से अधिक अतिरिक्त जवान जिलों में तैनात किए गए। रामनवमी पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां पहुंची। रामनवमी पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए झारखंड पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। खुफिया इनपुट के बाद प्रदेश में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इनपुट है कि रामनवमी जुलूस में घुसकर कुछ असामाजिक तत्व जो है प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में तत्व की पुलिस तलाश कर रही है ताकि समय रहते उन्हें चिन्हित किया जा सके। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर